और चलिए अब बात लॉकडाउन की। कोरोना से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन एक अलग अंदाज में बढ़ा है। इस बार लॉकडाउन 5.0 को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1.0 का नाम दिया है। अनलॉक 1 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे धीरे छूट दी जाएगी। ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। और कोटा से सहयोगी शाकिर और बीकानेर से सहयोगी सतवीर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शाकिर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इस नए घटनाक्रम का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि संकट की घड़ी टल गई है। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में भी कहा है कि भाई सावधानियां तो अब भी बरतनी है और कुछ चीजों को तो अब भी फॉलो करना है। क्या इनिशियल तस्वीरें हैं कोटा की आज की, जबकि बदलाव हमें कल से नजर आएगा, लेकिन फिर भी? देखिए स्वप्निल, कोटा से तस्वीरें जो है आज हैं ये वो निराशाजनक है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी अपील की है, लेकिन उस सब के बावजूद ये रामपुरा बाजार है और यहाँ पर जो व्यापारी हैं, बजाज खाना और ये बर्तन बाजार के जो लोग हैं व्यापारी, वो अब से कुछ देर पहले इसी जगह पर धरने पर बैठे थे और अभी भी ये यहाँ पर डटे हुए हैं। इनका कहना है कि ये बाजार जो है 2 महीने से बंद है, जबकि जो दूसरे बाजार है वो खुल गए हैं। तो यानी कहीं ना कहीं अब ये व्यापारी जो है, इनका सब्र जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि 2-2 महीने बाजार बंद हो गए और जब दूसरे बाजार खुल गए हैं तो ये खतरनाक जगह पर भी ये बाजार खोलने की बात कह रहे हैं, क्योंकि 100 मीटर का एरिया मान करके इस बाजार को बंद रखा गया है। और ये जो बाजार है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही कोरोना पॉजिटिव रोगी मिला था, इसलिए बाजार बंद है। इधर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये कर्फ्यू ग्रस्त इलाका है और यहाँ से ठीक इस तरफ पे ये व्यापारी इस तरह की मांग कर रहे हैं कि इस बाजार को खोल दिया जाए। अभी पुलिस की टीमें भी यहाँ पर पहुंची थी, पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने समझाइश की, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं माने, क्योंकि दूसरे बाजार अब खुलने लगे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है, ये जो नासमझी है, ये कहीं ना कहीं और भारी ना पड़ जाए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने सिर्फ रियायतें दी है, सावधानी बरतने के साथ साथ बाजार खोले जा रहे हैं। वो बाजार खोले जा रहे हैं जहां पर कोरोना संक्रमित रोगियों की तादाद नहीं है, जो एरिया कोरोना मुक्त हो चुके हैं। लेकिन अब जैसे जैसे बाजार खुल रहे हैं तो व्यापारी इस तरह की मांग कर रहे हैं। ये व्यापारी करीब 1 घंटे से यहाँ पर डटे हुए थे और इस बार पुलिस अधिकारी भी इनके बीच पहुंचे और इन्होंने लगातार यही मांग की कि इस बाजार को खोल दिया जाए, क्योंकि 2 महीने से बाजार बंद है। कहने का मतलब ये है कि मोटे तौर पर मजबूरियां जरूर हैं, लेकिन कहीं मजबूरियां लॉजिक पर हावी ना हो जाएं, इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। सहयोगी सौरभ भी जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सतवीर, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या कुछ दिख रहा है आज बीकानेर में? क्या बातें हैं जो हवाओं में? जी बिल्कुल, रियायतों का जो दौर अभी शुरू हुआ है उसके बाद में अब थोड़ी सी राहत है वो लोगों को साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और जो उनके जहन में जिस तरीके से लोग का वो चल रहा था, वो अब थोड़ी तरह से मान सकते हैं कि रियायतें मिलने के बाद में थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। और जहाँ तक अगर बीकानेर की बात कर लो तो बीकानेर में अधिकांश जो मार्केट है वो खुल चुके हैं और खासतौर पर लोगों की आवाजाही का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। तो वहीं पर जिला प्रशासन भी साफ तौर पर ये भी ध्यान रख रहा है कि कोई जो व्यक्ति है वो सोशल डिस्टेंस की पालना है वो पूरी तरीके से करे और मास्क लगाकर ही मार्केट में घूमे, ताकि ये जो कोरोना जो संक्रमण है इसे पूरी तरीके से रोका जा सके। फिलहाल अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में कल का दिन जो राहत देने वाला कहा जा सकता था, क्योंकि कल एक ही कोरोना पॉजिटिव जो मामला है वो बीकानेर में सामने आया था। तो उसके साथ ही अब जो कुल अगर पॉजिटिव मामलों की बात कर ले तो बीकानेर में 104 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पर जो 43 जो मामले हैं, जो व्यक्ति है कोरोना पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो चुके हैं और वहीं पर 3 लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि कल का दिन और अभी दोपहर तक की बात कर ले तो आज 2 दिन तक थोड़ी राहत यहां पर देखने को मिल रही है, जो सैंपलिंग लगातार ली जा रही है। इसके साथ ही जिस तरीके से अगर मार्केट की बात करें, क्योंकि जिस तरीके जो कल हमने खबर भी चलाई थी कि जो तंबाकू की जो दुकानें हैं वो खुली थी, वहां पर सोशल डिस्टेंस की जो अवहेलना और धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पे लोगों को देखने को मिला था, जिसके बाद में जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई भी की और जो पुलिस के अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे थे और उसके बाद में जो दुकान थी उसे वहां पर बंद करा दिया था, क्योंकि सोशल डिस्टेंस की वहां पर पूरी तरीके से पालना नहीं हो रही थी। और ऐसे में
माना जा सकता है कि जो रियायतों का जो दौर लगातार किया जा रहा है, क्योंकि जो 5 लॉकडाउन स्टार्ट किया है उसमें माना जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर सोशल डिस्टेंस को बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर प्रशासन की होगी, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंस यहाँ पर नहीं बनाया जाएगा तो जो कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सौरभ, सचिन बने रहे मेरे साथ। सौरभ, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मोटे तौर पर मैं अगर कहूं तो जैसे जैसे छूट मिलेगी, जैसे जैसे चीजें अनलॉक होंगी, राज्यों की जिम्मेदारियां और बढ़ती जाएंगी। आज जयपुर से स्टेट स्पेसिफिक भी गाइडलाइन जारी हो सकती हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अभी भी सतर्कता की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, सतर्कता बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद अभी ये पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पाया है कि कोरोना जो है वो ख़त्म हो चुका, क्योंकि लगातार मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में सिर्फ राजधानी जयपुर में 50 नए मामले सामने आए। लेकिन उसके बाद अब क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के साथ ही जीना, ये अब लोग समझने भी लगे हैं और मानने भी लगे हैं। इस लिहाज से अब लोग अपने आप ही सतर्कता बरत रहे हैं। साथ ही अब वो कामकाज शुरू करने की भी बात कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा जरूर आज गाइडलाइन जो है वो शाम तक संभवतः जारी होगी कि किस प्रकार से कल से जो है वो आवाजाही जो है वो शुरू होगी। लेकिन ख़ास तौर पर परकोटा क्षेत्र में जिस प्रकार से पिछले काफ़ी दिनों से लॉकडाउन जो है वो है और कर्फ्यू पूरे परकोटा क्षेत्र में लगा हुआ है, इस लिहाज से परकोटा क्षेत्र के जो तमाम व्यापारी हैं, तमाम लोग हैं, उनकी ये मांग थी कि जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में कोरोना के मरीज मिलते हैं उस क्षेत्र को जो है वो कर्फ्यू लगाया जाए, उसे सील किया जाए। लेकिन पूरे परकोटा क्षेत्र की गतिविधियों को बंद नहीं किया जा सकता। यही बात है जो अब संभवतः कल ऐसा लग रहा है कि आज जो राज्य सरकार गाइडलाइन जारी करेगी और उसके बाद परकोटा क्षेत्र में जो है वो राहत जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही कल से कई जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वहाँ उन्होंने अपने तमाम कर्मचारियों को बुला लिया। यानी अब तक जो 33% की बात हो रही थी, 50% की बात हो रही थी, कई जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उन्होंने अपने तमाम कर्मचारियों को बुला लिया गया और तमाम तरह की गतिविधियाँ, चाहे दुकानों की बात हो या फिर अन्य कोई गतिविधियां हैं, वो तमाम गतिविधियां कल से और भी ज़्यादा बड़े स्तर पर शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब लोग खुद भी ये समझने लगे हैं कि काम भी ज़रूरी है तो कोरोना से बचना भी ज़रूरी है। इस लिहाज से लोग अपने आप से सतर्कता भी बरत रहे हैं और सरकार और प्रशासन की भी कोशिश है कि लोग लगातार इस मामले में एहतियात बरतते रहें। जी ठीक है। लेकिन सौरभ, एक बात मैं और पूछना चाहता हूं कि देखिए, अगर अपनी तरफ से सरकारें या मैं कहूं कि इस केस में राज्य सरकार एक्स्ट्रा रियायत देने की ओर विचार कर रही है, तो अब तो मोटे तौर पर खाका सामने आ चुका है कि किस किस तरह की चीजें दी जा सकती है, क्योंकि लोग भी बेसब्रे हो रहे हैं, जैसा कि हमने कोटा में देखा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कहीं मजबूरियां या मोटिव लॉजिक को क्रॉस न कर जाएं, यही एक डर है। जी बिल्कुल, हाँ, डर तो है ही, क्योंकि मामले जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। मैंने जिस प्रकार से बताया कि पिछले 24 घंटों में राजधानी में 50 से ज़्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं और मामले कम होने का नाम अभी भी नहीं ले रहे। राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी ज़रूरी है, क्योंकि कामकाज काफ़ी समय से बंद है और ऐसे में कई लोगों के ऊपर जो है वो संकट खड़ा हो गया है। इस लिहाज से राज्य सरकार ये चाहती है, जो जिस प्रकार की बातचीत सामने आ रही है, राज्य सरकार ये चाहती है कि कामकाज शुरू हो लेकिन एहतियात के साथ शुरू हो और जिन पर्टिकुलर एरियो को पूरी तरह से सील किया हुआ है अब तक, उन क्षेत्रों में कुछ राहत दी जा सके। इस प्रकार की मंशा जो है वो एक तरह से नज़र आ रही है और संभवतः शाम तक इसका खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन आपने भी बिल्कुल सही कहा कि ये डर जो है वो शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर हमें मिल रही है चूरू से। यहां सुजानगढ़ में 105 फुट की ऊंचाई पर एक शव मिला है। 105 फुट की ऊंचाई पर एक अधेड़ का शव मिला है। ये खबर से जुड़ी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बिजली का एक टावर है जिस पर 4 से 5 दिन पुरानी लाश मिली है। यानी जो शव मिला है उसे देखने पर यह प्रतीत होता है कि उस शख्स की मौत 4 से 5 दिन पहले हुई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और भी स्थितियां क्लियर करेंगी।
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद करवाकर फिलहाल शव को नीचे उतारा गया है, जांच जारी है। सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की संदिग्ध मौत मामले के बाद उपनेता प्रतिपक्ष समेत 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद आज राठौड़ ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार का यह नादरशाही पूर्ण व्यवहार समझ से परे है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।